अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सटायर। सटायर के बारे में सबसे पहले समझें तो सटायर एक ऐसी कंपोजिशन है, लिटरेरी वर्क है जिसमें राइटर डिपिक्ट करते हैं या ड्रैग करते हैं ऐसी कम्युनिटी को या ऐसे इंस्टीट्यूशन को या सोशल इवल्स को, सोशल वैल्यूज़ को और पॉलिटिशियंस को। उन्हें रिडिक्यूल करते हैं या उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी अम्यूज़मेंट करते हैं। डिफरेंट खाके बनाए जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आप लोगों ने कार्टून बने हुए इस तरह के देखे हैं, खाके बने हुए देखे हैं, जिसमें उन्हें पॉइंट आउट किया जाता है जिससे वो सोसाइटी में रिफॉर्मेशन ला सकें। इस तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है ताकि सोसाइटी में जो है बेहतरी आ सके, रिफॉर्मेशन आ सके। जो उनके परसेप्शंस और आइडियाज़ हैं, नेगेटिव परसेप्शन एंड आइडियाज़ की नफ़ी की जा सके। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। The word satire is derived from a Latin word satira. Satire is a literary composition in which the writer attacks or ridicules a person. इसमें राइटर जो है डिसरिस्पेक्ट करता है और अटैक करता है ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स को जिन्होंने सोशल वैल्यूज़ को जो है ऐसे सोशल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करवाए हैं सोसाइटी में जो कि मुज़हका खेज़ हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशन, सिस्टम और सोशल इवल, इन सब के अगेंस्ट जो है सटायर को यूज़ किया जाता है। मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सटायर आर, सटायर के मेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं। लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, लिटरेरी फॉर्म में जो है ये एक्सप्रेस किया जाता था, बाकायदा एक्सप्रेशंस दिए जाते थे, मतलब इसे ऑडियंस देख भी सकती है और रीडर्स इसे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ये इस तरह से इसके करेक्टरिस्टिक्स थे। डिस्गस्ट एट द रिडिक्यूलस, द अगली एंड द फुलिश, मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल की बात हो रही है कि स्ट्रॉन्गली फीलिंग शो ऑफ करवाई जाती थी। राइटर्स ऐसी फीलिंग शो ऑफ करते थे जिससे डिसअप्रूव करते थे सोशल वैल्यूज़ को या कुछ ऐसी चीज़ों को जिनका नफ़ी की जाती थी। एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, मतलब ऐसी फीलिंग पास की जाती थी जिससे डिसलाइक और डिसअप्रूवल की बात जो है वो सामने आए और पता चले कि जो देखने वाले हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। द अगली एंड द फुलिश, मतलब ऐसी अगली और फुलिश चीज़ें बनाई जाती थी कि जिससे जो, जैसा कि पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी पार्टी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको पॉइंट आउट किया जाता था और ऐसी अगली चीज़ें जो हैं वो शो ऑफ करवाई जाती थी। ह्यूमर, यहाँ पे अम्यूज़मेंट की बात हो रही है, मतलब ऑडियंस के लिए एक अम्यूज़मेंट का भी पॉइंट होता था, जैसे कि डिफरेंट कार्टून्स बनाए जाते हैं मैगज़ीन्स में या न्यूज़पेपर्स में, तो उसे देख के हम अम्यूज़ होते हैं। अ सिंसियर डिज़ायर टू करेक्ट और टू रिफॉर्म, इसमें एक सिंसियर डिज़ायर भी होता था राइटर्स का कि सोशल वैल्यूज़ को करेक्ट किया जाए और इनकी रिफॉर्मेशन की जाए। एक तरह से जो गलत चीज़ें उन्हें डिनाई किया जाता था अपनी राइटिंग के थ्रू। लिटरेरी कॉम्पोजिशन, तो इसकी कॉम्पोजिशन किस टाइप की थी? सटायर कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। सटायर किसी भी फॉर्म में हो सकती थी, ड्रामा के फॉर्म में भी हो सकती थी, पोइट्री और नॉवेल, पोइट्री और नॉवेल के फॉर्म में भी हो सकती है, प्रोज के फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब हम पोइट्री में भी ऐसी कंपोजिशन राइटर्स ऐड करते थे जिनमें अपना सिंसियर डिज़ायर या कोई ऐसी एक्सप्रेशन जो है वो आगे रीडर्स को या ऑडियंस को जो है वो दे सकते थे। सटायर हैज़ नो स्पेसिफिक टारगेट, इट कैन बी एनी वन, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी या लोग इसमें नहीं होते हैं। इट कैन बी एनी वन एट द टाइम, ये किसी भी टाइम किसी को भी सटायर किया जा सकता है, किसी के बारे में भी, जैसा कि हम अपनी सोसाइटी में आसपास अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं। अपने ड्रामाटिस्ट या आर्टिस्ट को देख सकते हैं, पॉलिटिशियंस को देख सकते हैं, अगर वो कुछ ऐसा हमारी सोसाइटी में गलत चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उन पे जो है एकदम से इस टाइप की चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं जिससे उन्हें पता चले कि आपने इस चीज़ को गलत किया है और सोसाइटी जो है इसे स्ट्रॉन्गली डिनाई कर रही है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जब अच्छी लगे
और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों को कोई नीड है किसी टॉपिक पे तो ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।